हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीबीए सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट होता है। इसके गन शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को ईजिली इस सब्जेक्ट में कैसा पास होना है वो चीज़ भी समझाऊंगा मैं। सो अपने को देखो, इसके वीडियोज़ भी बहुत जल्द अपने चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। ऑलरेडी इंग्लिश, अरबिक और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, देखिए जाकर देख सकते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी डेली एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आप लोग मेंबरशिप लिए तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और मेंबरशिप का प्राइस है 299 पर मंथ रहेगा। ये आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट, पूरे ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। सब अपने को देखो, यूनिट 1 में डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। सेकंड, फर्स्ट यूनिट अपना कंप्लीट थियरी है, सो अपने को प्रॉब्लमेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में अपने क्या डिस्कस इन डिटेल अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड बोल के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछा तो भी यही आंसर रहता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पॉसिबल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, डिफाइन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को एनफ रहेंगे यूनिट 1 से कंप्लीट मार्क्स लाने के लिए। और शॉर्ट में भी जो है सो यही पढ़ लिए, समझो आप कंप्लीट आंसर्स, तो शॉर्ट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेंगी। यूनिट 2 से देखो आपने क्या है, डिफाइन अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन डिटेल, एक थियरी क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो है आप लोगों को प्रॉब्लम्स कंपलसरी करना रहेगा। जनरल जर्नल पे ट्रायल बैलेंस कंपलसरी करो। लेजर जो है सो थोड़ा बहुत सीख लो, कंपलसरी क्या बोलते हैं, उसके आने के चांसेस 30% रहते हैं, उसीलिए जो है सो थोड़ा बहुत सीख के रख लो। नेक्स्ट क्या, यूनिट 3 में आप लोग कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक जाओ, थियरी के ऊपर बेस न को। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जैसे कि फाइनल अकाउंट बोलते हैं अपन, वो परफेक्ट कर लिए तो ये चैप्टर एनफ रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या, यूनिट 4 से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के और डिप्रिसिएशन के आप लोग प्रॉब्लमेटिक कर लिए, समझो एनफ रहेगा। नेक्स्ट जो है सो कई सारे लोग जो है सो यूनिट 5 में डाउट है कि सर हमारे मटेरियल्स में ये अपडेटेड सिलेबस नहीं है, बल्कि आप लोग प्लीज़ अपने मटेरियल्स को चेक करो। मटेरियल्स 2026 अपडेटेड सिलेबस के रहे तो ही परचेज करो, क्योंकि कई सारे लोग जो है सो ओल्ड मटेरियल्स दे रहे हैं, या टेक्स्ट बुक्स भी आप लोग क्या है अपडेटेड सिलेबस के ही लो। क्योंकि आपका 2026 का अपडेटेड सिलेबस में जो है सो जो प्रीवियस सिलेबस था उससे पूरा चेंज हो गया। न्यू सिलेबस में जो है सो अपने क्या है प्रॉब्लमेटिक आ गया। सो आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक करना पड़ेगा यूनिट 5 में से भी। सो अपने को देखो, फर्स्ट थियरी में देखो आप लोग थियरी का क्वेश्चंस पूछते हो, थियरी के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एक्सप्लेन द लीगल रिक्वायरमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, explain the preparation of bank reconciliation statement with suitable pro forma, define cash flow statement, discuss in detail about cash flow statements, प्रॉब्लम्स ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें भी 2 टॉपिक्स है, आप 2 टॉपिक्स भी परफेक्ट कर लेना अगर थियरी नहीं जा रहे तो आप लोग। नहीं सर हम थियरी एक प्रॉब्लमेटिक कर ले रहे बोले, ये जो थियरी के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये थियरी के कर लेके उसके साथ साथ क्या करना, प्रॉब्लमेटिक कर लेना। अगर आप लोग ये 2 कर रहे समझो, इसमें कंपलसरी आप प्रॉब्लमेटिक क्या करना, बैंक रिकन्सिलेशन करना। ये एक थियरी, ये प्रॉब्लमेटिक कर रहे समझो अपने को एनफ रहेगा। दोनों में से एक थियरी आया तो इसके ऊपर ही चाहता, या प्रॉब्लमेटिक आया तो इसके ऊपर ही चाहता। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसके रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा मैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।